हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। अगेन आ चुके हैं हम एक हॉरर स्टोरी के साथ, मतलब बेसिकली एक ब्लैक मैजिक स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी भेजा है सनी ने, और ये स्टोरी नोएडा की है, और ये स्टोरी है सनी की बुआ की। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बड़े बुजुर्ग सही बोलते हैं, रात को परफ्यूम या कुछ मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए। सनी की बुआ करती थी नोएडा में ही जॉब, और उस समय नवरात्रि का भी टाइम चल रहा था। तो सनी की बुआ जिस ऑफिस में काम करती थी, उस ऑफिस में बहुत बड़ा एक ऑर्डर, उन्हें प्रोजेक्ट मिला था। तो बॉस ने ऑर्डर मिलने की खुशी में एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। बेसिकली ये पार्टी रात को होने वाली थी किसी फार्म हाउस पे। तो सनी की बुआ तैयार होके फार्म हाउस पे जाने वाली थी। तो सनी की बुआ तैयार होके पार्टी में जाने वाली थी। वो पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय की, 4-5 घंटे बहुत अच्छा पार्टी चल रहा था। तो उन्होंने सोचा अब रात हो गई है तो अब घर चलते हैं। वो जब पार्टी को लीव करने लगी तो उन्हीं के कलीग आए उनके पास। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। बट सनी के बुआ ने बोला कि नहीं, इस फार्म हाउस से मेरा घर 10-15 मिनट की दूरी पे ही है, मैं चली जाऊंगी। फिर कलीग ने बोला ओके, कल मिलते हैं। तो बुआ वहां से आने लगी अपने घर के लिए। जब वो अपने घर के पास आई, तब उन्हें उनके घर के आगे दीप, एक छोटा सा दीप जल रहा था। और एक कद्दू, आप बोल सकते हो, बहुत छोटा सा इसका एक कद्दू था, मतलब उनके घर के सामने रखा हुआ था। आई मीन सामने नहीं था, राइट साइड में रखा हुआ था। तो बुआ ने सोचा पता नहीं किसने रखा होगा, उन्होंने लात मार के नाले में उसे गिरा दिया, दीप को भी और कद्दू को भी। फिर वो अंदर चली गई, बहुत ज्यादा थकी हुई थी अपनी पार्टी से। उन्होंने कपड़ा चेंज किया और जाके सो गई। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हैं तो उनको इतना ज्यादा हाई फीवर होता है कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती हैं। वो 103 डिग्री बुखार था उनको, और उनके हस्बैंड ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने चेकअप किया, मेडिसिन दी, और डॉक्टर ने बोला इनको आराम करने दो। अब जब सनी की बुआ सोने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें ना एक हल्की आवाज सुनाई दी हंसने की। तो वो देखती हैं कि कौन है आसपास, पर उनके आसपास लिटरली कोई भी नहीं था। तो वो फिर से सोने की कोशिश करती हैं, उन्हें फिर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो फिर देखती हैं, फिर कोई नहीं था। तो वो सोचती हैं शायद मैं ज्यादा ही थकी हूँ, तो मैं लिटरली लग रहा है कि कोई हंस रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार ये फिर से सोने की कोशिश करती हैं, बट इस बार एक क्रीपी सी स्माइल उन्हें कान में सुनाई देती है। लाइक मैं यहाँ एक्सप्रेस आपको नहीं कर सकता, बट एक बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल थी। और जब वो स्माइल उन्होंने सुनी ना, तो सो रहे थे वो बेड पे, अचानक से बैठ गए। लाइक लिटरली जैसे मैं बैठा हूँ, अचानक से बैठ गए। और वो बहुत ज्यादा डर गए कि कौन हंस रहा है कि कौन नहीं हंस रहा। और जब वो सोच रहे थे ना कि कौन हंस रहा है, तो उनकी राइट वाली थाई पे, यानी राइट वाली पैर पे कुछ टच का उन्हें महसूस होता है कि अभी मेरा राइट वाली पैर पे ना किसी ने हाथ रखा और तुरंत हटाया। तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, उस रूम से निकल के हस्बैंड के पास जाती है, और हस्बैंड को बोलती है कि जब मैं सो रही थी तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, और मेरी राइट वाली लेग पे कि ऐसा लगा कोई मुझे टच कर रहा है। तो उनको, हस्बैंड को लगा कि ये पार्टी से आई है, रात को सोई नहीं होगी और इसको हाई फीवर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि कोई ऐसा कुछ नहीं है, तू जाके सो जा, आज मैं तेरे को सुला देता हूँ, तू सो, मैं तेरे पास बैठा हूँ। वो बेसिकली ऑफिस का वर्क कर रहे थे अपने लैपटॉप में। तो अपनी वाइफ को रूम में जाके सुला दिए, और वो वहीं बैठ के ऑफिस का वर्क कर रहे थे। उस समय उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ भी टच या कुछ भी फील नहीं हुआ। अब रात की बारी। अब रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच उनके हस्बैंड की आंख खुलती है, और वो देखती हैं कि बेड पे सनी की बुआ नहीं थी। तो वो घबरा जाती है कि कहाँ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-4 मिनट पहले सोचते कि वॉशरूम गई होगी या पानी पीने गई होगी। जब 10-15 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं, वो नहीं आती है वापस। तो उनके हस्बैंड उठ के उन्हें ढूंढने लगते हैं। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक मैं चीज़ बताना भूल गया। उनके घर में एक 12 साल का लड़का था। 12 साल, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद 11-12 साल का, ऐसे ही एक बच्चा था। और हस्बैंड और सनी की बुआ, मतलब बस तीन ही लोग थे उनकी घर में। और ये दोनों भी काम करते थे ऑफिस, बच्चा घर में अकेला रहता था। आई मीन स्कूल 7-8 घंटे की स्कूल होती थी, फिर 3-4 घंटे की क्लासेस होती थी, तब तक दिन एंड हो जाता था, तब तक मम्मी आ जाती थी ऑफिस से। तो बैक द स्टोरीज।
तो वो 10-15 मिनट 20 मिनट बाद देखते हैं कि वो अभी तक आई नहीं है, तो वो ढूंढने जाते हैं कि वो कहाँ चली गई। एंड देन वो जब वॉशरूम में चेक करते हैं, किचन में चेक करते हैं, वो अपने बेटे को उठाते हैं, बोलते हैं, मम्मी कहाँ है?" तो लड़के ने बोला, पता नहीं, मैं तो सो रहा था।" एंड देन वो अपनी बालकनी में देखते हैं, बेसिकली वो फ्लैट में रहते थे, अपनी बालकनी में देखते हैं, एंड पर कहीं नहीं था। अब क्या था कि 2-3 आस पड़ोस में भी पता किया उन्होंने कि कहाँ गई है, कहाँ गया है। फ़ोन भी नहीं था उनके पास, बिकॉज फ़ोन बेड पे ही था फ़ोन, तो फ़ोन भी करके नहीं पूछ सकते थे। तब जब 1-2 घंटे ढूंढने के बाद वॉचमैन भी आया, एंड वो ढूंढने के बाद जब टेरेस पे गए, तो टेरेस पे वो थी, बाल आगे करके, और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल दी थी लेके वॉचमैन को। वॉचमैन बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड देन वो नीचे आया, एंड अपने उनके हस्बैंड को बताया कि वो टेरेस पे हैं। तो उनके हस्बैंड गए टेरेस पे और उसको लेके आए नीचे, तो पूछे कि आप वहाँ कैसे चले गए? तो उन्होंने बोला, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने बोला, चलो कोई ना, आप रेस्ट कर लो। तो वो जब रेस्ट करने लगी तो दोनों सो गए। तो मात्र आप आधे घंटे बाद बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा हंसने की साउंड आई उनके बगल में से, एंड उनका हस्बैंड का आँख खुल गया। जब वो देख रहे हैं कौन हंस रहा है, तो उनकी वाइफ हंस रही है, क्रीपी सी स्माइल, और आँख पूरा लाल। उन्होंने ये देख के बहुत ज़्यादा डर गए और वो पलंग से नीचे गिर गए। तो वो गए उसके पास और जोर से झमोरा उनको कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। वो लिटरली ऐसे थे कि एक बंदा ऐसे सदमे में, वो नो रिस्पॉन्स, नो कुछ भी। भाई अचानक से ना उनको एक थप्पड़ मारा उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को एक थप्पड़ मारा, दूर रहा कर मेरे से, ठीक है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा डर गए थे। एंड देन वो कुछ समझ रहे हैं कि क्या हुआ इसको, क्या नहीं हुआ। तब तक उनकी वाइफ नॉर्मल होगी। तब वो एक ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उनके हस्बैंड नीचे थे, एंड देन गाल पे हाथ थे उनके। तो वाइफ देखती है कि अरे आप नीचे क्या कर रहे हो, और किसने मारा आपको? तो उनके हस्बैंड कहते हैं, अभी तुमने ही तो मारा मेरे को। अरे मैं कैसे मार सकती हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो आप, आ जाओ सो जाओ। देन वो सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो पूरे दिन कुछ भी नहीं हुआ उनके वाइफ के साथ। एंड उनके हस्बैंड ने ऑफिस से लीव ले रखी थी, मतलब वर्क फ्रॉम होम ले रखा था, एंड वाइफ भी छुट्टी ले रखी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पूरे दिन तक कुछ भी सिलसिला नहीं हुआ। जैसे ही सूरज डूबा, फिर वो एक अजीब सा उनके अंदर वाइब्रेशन आया, एंड बहुत, मतलब मैं कैसे आपको समझाऊं कि क्रीपी सी स्माइल अपने हस्बैंड की तरफ पास की और बहुत जोर से हंसने लगी। तो उनके बच्चे वहीं पर पढ़ रहे थे, नीचे फर्श पर पढ़ रहे थे। तो देखा मम्मी को कि बाल, आधे बाल आगे आधे बाल पीछे, आंख लाल, और बहुत क्रीपी सी स्माइल अपने हस्बैंड को दे रही थी। एंड देन वो बच्चा देख रहा है अपनी मम्मी को। उनकी वाइफ उठी, सोफे पे बैठी थी, उठी, अपने हस्बैंड के पास गई, 2-3 थप्पड़ अपने हस्बैंड को बहुत जोर से मारी, बहुत जोर से। एंड देन उसका बच्चा लाइक बस देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो उठता है और मम्मी का हाथ पकड़ता है, ऐसे ऐसे, मम्मी, मम्मी। वो मम्मी ऐसे करके देखती है और बहुत उसके अपने बच्चे के साथ भी एक बहुत क्रीपी सा स्माइल पास करती है, उसको भी 2-3 थप्पड़ मारती है। अब मैं आपको बता दूं, थप्पड़ एक प्यार का होता है, एक नॉर्मल थप्पड़ सा होता है, और एक होता है कि बंदे के कान फाड़ दे। इस लेवल पे थप्पड़ मारे तो अपने बच्चे को, तो 4 जो उंगल होता है ना, वो छप गया था गाल पे। वो बंदा सह नहीं पाता था। वो तो बंदा इतना जोर से रोया रोया ना, इतना जोर से। तो अब जैसे बंदा रो रहा है, तो अचानक से उसकी मम्मी आई, फिर होश में आई, फिर बोली, क्यों रो रहे तू? तो बचा, आपने ही तो मारा। मैंने कभी मारा? अब उसके हस्बैंड बोल ही नहीं रहे। उसके हस्बैंड लिटरली, क्यों रात को भी ऐसा उनके साथ हुआ, वो उनके हस्बैंड समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो उनके हस्बैंड ना एक तो अलग ही फेज में जा चुके थे कि ये क्या कर रही है, मारती है, फिर ये वो मार के फिर बोलती है कि किसने मारा आपको? तो बच्चा बोला, आपने ही तो मारा।
मम्मी बोल रही अरे नहीं मैं क्यों मारूंगी यार, बिना गलती किए मैं क्यों मारूंगी, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो उस समय फिर वो सिचुएशन नॉर्मल हुई। अब रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। अगेन उनके अंदर वाइब्रेशन हुआ। अब उनके हस्बैंड तब तब लैपटॉप पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये क्रीपी सी स्मेल पास की, बच्चे को उठाया, अपने फ्लैट से निकल गया। फ्लैट से निकला। अब उनकी वाइफ अकेले फ्लैट में थी। एंड देन आधा एक घंटे बाद वो फिर से चेक करने गए तो उनकी वाइफ नॉर्मल थी। ये उनको लगा। जब वो गए, एंटर किए अपने घर में, एंड देन बच्चे को बोला कि आप जाओ के जाके सो जाओ। एंड अपने रूम में गए। वाइफ थी बगल में बैठी, नॉर्मल फ़ोन चला रही थी। बस उनको लगा कि ये ठीक है, नॉर्मल होगी, बिकॉज़ उनको अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि इसके साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब फैमिली डॉक्टर को फिर से बुलाना पड़ेगा, या आई थिंक जो इसका थोड़ा मेंटल इश्यूज़ में दिक्कत आ रही है। उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग सोचा था कि अब मैं बुलाऊँगा। ये रात की बात है। तो फ़ोन बस चलाने की एक्टिंग हो रही थी। एंड देन फ़ोन साइड में रखा। अपने हस्बैंड को लाइक तमाचे से इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता। एंड देन अपने हस्बैंड को मारा तो मारा, एंड देन चुपचाप चुपचाप उठी बेड से, अपने बच्चे के रूम गए, अपने बच्चे को मारा। एंड देन थप्पड़ थप्पड़ एक कहते हैं ना मारना, एक कहते हैं कि पीठ पे मारा। बहुत मतलब कह सकते हो कि यार बहुत ही मारा उसको, एक बहुत जोरदार थप्पड़ होता है यार इन चीजों की। बच्चे को मारा। एंड देन भाई उस रात अपने बच्चे को, उस अपने पापा उठाया भाई, और उस फ्लैट को भाई उसकी वाइफ के साथ वहीं छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, अपने डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप करते हैं, देन पूरा नॉर्मल। रात दिन में उनके साथ कुछ भी सीन नहीं होता था, पूरा नॉर्मल। डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी है। तो उनके हस्बैंड को लगता है कि मेडिसिन की वजह से ऐसा होता है, बट डॉक्टर ने बोला नहीं, मेडिसिन की वजह से नहीं होता है ऐसा। बट स्टिल ना उनके हस्बैंड ये सब समझ रहे थे हो क्या रहा है, नहीं डॉक्टर समझ पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या बताना क्या चाह रहा है मेरे को। तो स्टिल डॉक्टर ने बोला कि मैंने मेडिसिन चेंज कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है कि मेरे को अर्जेंट कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो अब फिर से पूरे दिन उन्होंने रेस्ट किया। पूरे दिन हस्बैंड उनके घर पे ही थे, पूरे दिन कुछ भी इनके साथ एक्टिविटी नहीं हुई। सूरज डूबा। फिर अगेन उनके सनी के बुआ के अंदर एक झंझनाहट सी आई। एंड देन बाल आगे, आधे बाल आगे, आधे बाल पीछे। देन अगेन अपने हस्बैंड की तरफ क्रीपी सी स्मेल दी। एंड एक होता है ना कि अब तुम्हें पता है कि भाई अब मेरे साथ क्या होने वाला है, तो बंदा कुछ कर रहे या वहां से भागने से पहले एक बहुत ही फास्ट ही उसके हस्बैंड की तरफ आई और दो दो तीन थप्पड़ मारा जोर से। अब उसके हस्बैंड ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बहुत ज्यादा। अब क्या करें। अब मैं आपको बता दूं, उस रात ना बस अपने हस्बैंड को मारा, अपने बच्चे को कुछ भी नहीं किया। एंड एक ही बार उनके साथ ऐसा हुआ था। उनके हस्बैंड भी ना ऐसे थे कि अब भाई क्या हो रहा है इसके साथ, मैं क्या करूं। अब रात भी हो चुका था, 12 साढ़े 12 की, एक के आसपास की ये बातें मैं बता रहा था। भाई डॉक्टर भी अभी कहाँ से आएगा। तो ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, वो हॉल में बैठ रखे थे और बच्चा अपने रूम में सो रखा था, वाइफ अपने बेडरूम में थी। तो क्या करेगा बंदा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, उन्हें अर्जेंट ऑफिस के लिए बुलाया जाता है, बिकॉज कोई क्लाइंट के साथ उनकी मीटिंग थी। तो अपने ना कलीग से वो डिस्कस करते हैं कि यार मैं ना घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनकी कलीग बोलते हैं यार, यार पता नहीं यार तू क्या कहना चाह रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो भाई क्या कहना चाह रहा है। अब घर में ना सनी की बुआ और उनका भाई अकेला था। तो बुआ के अंदर फिर एंटिटी आई, एक बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना ऐसे, वो जस्ट शेक उनकी बॉडी को किया। और बच्चा भी तब तक समझ गया कि फिर से अब होने वाला है। अब देखो बच्चा ना डरता था, बट वो ना अपनी मम्मी को ना अकेला नहीं छोड़ता था। आई डोंट नो क्या था कनेक्शन, मतलब कनेक्शन तो मैं गलत बोल रहा हूँ, मम्मी और बेटे का प्यार बहुत वो ही होता है, समझ रहे हो ना।
तो वो बंदा ना अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ रहा, लिटरली उसकी मम्मी मार रही है, फिर शांत हो जा रही है, फिर बोल रही है किसने मारा। मतलब एक होता है ना कि तुम्हारा टेम्पररी मेमोरी लॉस, तो वो ऐसे मार लेती है, फिर एंटिटी निकल जा रही है उनके शरीर से। फिर भाई मार लेती है, फिर एंटिटी उनके शरीर से निकल जा रही है, एंड देन बच्चा रो रहा है कि मेरे को आपने मारा। फिर मम्मी बोल रही है नहीं बेटा मैं आपको क्यों मारूंगी। तब तक उधर से ना एक बार अपने हस्बैंड को, मतलब आई एम सॉरी, अपने बच्चे को वो मार रही थी। एंड देन उसके हस्बैंड आए, एंड देन बहुत ज्यादा इस बार चिल्ला दिए थे उसके ऊपर, बहुत ज्यादा कि बस कर, तेरा बहुत हो रहा है, बहुत मेरे को मार रही है, इसको मार रही है। अपने बच्चे को लिया और एक थप्पड़ अपनी वाइफ को मारा था जोर से, एंड देन फ्लैट से निकल गए। अब उनका बच्चा बहुत ज्यादा ही रोने लगा कि नहीं नहीं पापा, मेरे को मम्मी के पास जाना है, मेरे को मम्मी के पास जाना है, इनको अकेला नहीं छोड़ना, मैं इसको अकेला कैसे छोड़ दूं। अब लिटरली ना वहाँ धीरे धीरे सिचुएशन से ना बिगड़ने लगी, उनकी वाइफ ना बहुत ज्यादा ही एंग्री हो गई। उनका जितने भी सामान था, जितने भी किचन के सामान थे ना, वो भाई मतलब गिराने लग गई थी। कि एक होता है ना कि आप जैसे प्रॉपर एक हॉरर मूवी में जैसे देखते हो कि अगर कोई एंटिटी एंग्री होती है तो कैसे वो नुकसान करने लगती है अपने घर की चीजों को, या XYZ किसी भी चीज को गिराने लगती है। तो सेम सिचुएशन तक तकरीबन 1 मिनट वहां चला। एंड देन वो बच्चा ना इतना ज्यादा चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं मैं मम्मी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मम्मी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे को यहीं छोड़ दो, आप चले जाओ, आप चले जाओ। मतलब मैं ना सल्यूट कर रहा हूँ भाई उस बच्चे को कि अपनी उस समय मम्मी को नहीं छोड़ रहा। एंड देन भाई धीरे धीरे ना बातें हाथे से निकलने गई। और उसके पापा भाई सोचे भाई अब कुछ करना पड़ेगा, अपने कलीग को कॉल किया था। मैं कलीग की बात पे आता आना भूल गया। जैसे ही अपने कलीग से उसके पापा बात कर रहे थे ना, तो उनके कलीग ने बताया कि यार ऐसी ऐसी अगर तू चीज, जैसे तू बता रहा है, जैसे मैंने भाभी जी को नहीं देखा है कि वो कैसे अभी कर रही है, बट जैसे तू बता रहा है ना वैसे कर रही है, तो यार ये सब ना ऊपरी चीज होती है। एक बार तू बाबा जी से या किसी तांत्रिक वांत्रिक से कनेक्ट कर, एंड देन या उनको बालाजी लेके जा, उनसे हटवा जैसे तू बता रहा है। तो वो यही उनकी वाइफ को ले नहीं आए थे, तब तक उनकी वाइफ अपने बच्चे को पीट रहे थे। तो उनको कॉल, मतलब उनको याद आया कि भाई यार ये तो बता दिया मेरे को बाबा जी को, बाबा जी के पास ले जाना है, और मैं लेके कहाँ जाऊं। यार मैंने कभी इन चीजों को लाइफ में फेस किया नहीं है, कहाँ बाबा जी बैठते नहीं बैठते। ये बाहर कॉल करने गया था अपने कलीग को कि यार एड्रेस है तो एड्रेस दे दे तू मेरे को, मैं अभी लेके जा रहा हूँ कि सिचुएशन बहुत हाथ से निकल रही है। कॉल करने गया, एंड देन भाई बच्चा भाई ना लिविंग में, मतलब हॉल में बैठा है, एंड देन मम्मी भाई वो अपने रूम में बैठी है। मतलब तो 1 मिनट 1.5 मिनट तक भाई वही बजना बजना, बर्तन वर्तन गिरना स्टार्ट हुआ था। तो उसके पापा निकले, शांत हो गई। अपना बच्चा भाई ना बहुत रो रहा है। मतलब एक होता है ना कि तुम रो रहे हो तो एक वो होती है कि तुम जोर से रो रहे हो, आवाजें आती है रोने में। एक होता है कि तुम अंदर अंदर ही रो रहे हो, आंसू निकल रहा है बट फेस पे रिएक्शन नहीं है। समझ रहे हो, बच्चा ना ऐसे करके रो रहा है, एंड देन एक बहुत लंबे ख्यालों में है वो। तो उसकी मम्मी उधर से आती है, ऐसी वह उसमें पोजेस थी, उस समय कुछ भी नहीं हुआ, उस समय भी वो पोजेस थी। एंड देन वो भी जिसमें वो आ रही थी निकल के, अपने बच्चे को मारने ही आ रही थी कि इसको जाके फिर मारूंगी मैं, ठीक है। तो लाइक वो अपने रूम से निकल के आई, एंड देन बच्चा सोफे पे बैठा हुआ था, एंड देन लाइक उनके आंखों से, बच्चे के आंखों से आंसू निकल रहा है, और बच्चे के फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है, ना बच्चा जोर से रो रहा है, नहीं साउंड निकाल रहा है। वो ना इतना ज्यादा, मैं कहता हूँ ना कि डिप्रेशन हो गया था उसको, या वो सोचता कि अब मम्मी को मैंने खो दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। लाइक वो जो थी उसकी मम्मी, उसके अंदर जो एंटिटी थी वो 5 मिनट से भाई उसको देखे जा रही है और घूरे जा रही है। एंड देन बच्चा एक लंबे ख्याल में ही है, और आंखों निकले जा रहा है भाई, आंखों निकले जा रहा है, सॉरी आंसू निकले जा रहे हैं, आंसू निकले जा रहा है। तो ना यहाँ इमोशनल पार्ट आ जाता है। उसकी मम्मी गई उसके पास, और बच्चा को लगा कि फिर मारने ही आई है, तो अपनी मम्मी को बोलता है मार लो मेरे को, पर मेरे को ना अलग मत करो अपने से। तो उसकी मम्मी ना आंसू पोंछती है, और जब लाइक आंसू पोंछती है ना, उस समय भी उसकी मम्मी पोजेस्ट होती है। तब बोलती है जा, छोड़ दिया मैंने इसको, पर प्यार बहुत करते तो अपनी मम्मी से। ये बोल के उसकी
मम्मी वहीं बेहोश हो जाती है एंड देन उसके पापा आते हैं कि आ जाओ एड्रेस मिल गया, चलो लेके चलते हैं। तब उनका लड़का कहते हैं पता नहीं पापा अभी मम्मी बेहोश होगी, तो उसको पानी वानी छिड़का देन नॉर्मल। तो उनके हस्बैंड को लगा कि यार ये नॉर्मल हो गई है। अब लेके जाते हैं इनको, थोड़ी देर बाद लेके जाते, मतलब कंडीशन ना बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी उनके साथ। वेट बहुत टूटने लग गया था उनकी वाइफ का, ना खाना भाई। ये टोटल ना 2 से 3 दिन का ही था स्टोरी। ये 3 दिन में ना उनकी मम्मी का ना कम से कम भाई 15 से 18 किलो वेट टूट गया था। तो इतना बुरी कंडीशन में हो गई थी वो, उन्होंने सोचा पहले इसको रेस्ट करवा देते फिर लेके चलते हैं। ड्राइव था और लोकेशन ना 20-25 किलोमीटर दूर का था। एंड देन उसके बाद से कभी उनके अंदर नहीं आया था कोई भी एंटिटी, कोई भी चीज जो भी था उसके अंदर। और आज भी ये स्टोरी शेयर किया है ना सनी ने, बट सनी ने बताया कि आज भी पता नहीं चला कि उनके अंदर था क्या। एंड देन वो जैसे मेरे को बताया कि शायद ये एंटिटी आई थी, वो जो दीप को लात मारा था और जो कद्दू था उनको लात मार के नाली में फेंका था, देन शायद से तब से उनके अंदर ऐसा ऐसा चीज होने लगा था। बट स्टिल अभी सब चीज ठीक है और बच्चा भी ठीक है भाई, ऑल गुड ठीक है। अगर स्टोरी को आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज है हॉरर मिस्टीरियस, कुछ फाड़ने वाली स्टोरीज, तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहाँ पे ना आप मैसेज करो, अपनी वॉइस छोड़ दो वहाँ पे, तो मैं आपकी स्टोरी मैं कवर करूँगा एंड मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा आपकी स्टोरीज। तो मेक श्योर आप करो यार ऐसी ऐसी स्टोरीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।